साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी देशवासियों से मेरी राम राम। साथियों, मैं ये वीडियो एक विशेष जो व्यवस्था इस देश के अंदर हमें दी हुई है भारत के संविधान के द्वारा, मैं उस पर कुछ टॉपिकों पर बात करना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप भाज गए तो मैं इसमें मेरी तो गलती नहीं, लेकिन अगर इसे पूरी गौर से देखोगे तो आप समझोगे अगर भाई ने बात क्या कही। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हर संगठन, हर पार्टियाँ, हर व्यक्ति का जो रुझान होता है एक समय पर, जिस तरीके से मौसम आता है बारिश का, तो बारिश का मौसम में पता चल जाता है कि हाँ भाई जब बारिश का मौसम है। लेकिन ऐसे ही समय आता है इलेक्शन के दौर का, चाहे वे जिला पंचायत हो, प्रधानी के इलेक्शन हो, चाहे एमपी के हो, एमएलए के हो। अभी आपके जो वर्तमान में अब जब व्यवस्था जो चलने आ रही है, अभी प्रधानी का इलेक्शन है, जिला पंचायत के इलेक्शन है, और उस इलेक्शन को जिताने के लिए और जीतने के लिए हमारे ही बीच में से लोग जाएंगे। जिताने के लिए कौन? हम सवाल आप लोग जो मेरे सामने ये वीडियो सुन रहे हैं, जिताने वाले ये है। और जीतने वाला कौन है? हमारे ही बीच में कोई ना कोई भाई, व्यक्ति, बहन, बेटियाँ। लेकिन हम उसे इलेक्शन जिताना क्यों है? क्यों हम उसे वोट देनी? चाहे वे किसी पार्टी का है, किसी संगठन का है, हमें सबसे पहले चुनना ही है कि हमें किस संगठन के व्यक्ति को या किसी पार्टी को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा इसमें क्या एक स्वार्थ है? क्या मेरा परिवार का स्वार्थ है मैं वोट डाल रहा? क्या मेरा मतलब जो है लड्डू दारू पीने का स्वार्थ है? क्या मेरा एक केवल चापलूसी का एक स्वार्थ है? हमें हर व्यक्ति को अब अपना स्वार्थ हो, लेकिन हम किस आधार से क्यों उसकी तरफ को जाएंगे, तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जाएंगे तो हमारे जाने से, या हम जा रहे तो हमारे जाने से हमारे परिवार को उसकी क्या व्यवस्था मिले, क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले सोचने की बहुत ज़रूरी बात यह है। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन का दौर भारत के अंदर हर 5 साल के अंदर आता रहता है, लेकिन हमारे लोग जो है कुछ लड्डू पे, दारू पे, ऐसे ही सर्व समाज के लोग की बात करता हूँ मैं। कुछ लोग जगह ज़्यादा है, कुछ कम है भाई, कुछ लोग वहाँ पर कम करते हैं उस काम, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं सर्व समाज के अंदर। लेकिन हम किसी भी प्रधान को चुनना या जिला पंचायत या एक विधायक एमपी चुनना वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उस व्यवस्था को, पूरे भारत की व्यवस्था को जो है आर्थिक व्यवस्था, वो उन्हीं के हाथ में होती है। जो एक एमपी हो, एमएलए हो, या हमारा गांव प्रधान हो, चेयरमैन हो, या एक जिला पंचायत हो, जितने भी जो चुनाव के द्वारा चुन के जाते हैं वोट के द्वारा, वे सब उन्हीं के अंडर में होते हैं। लेकिन सब तक सोचने वाली बात यह है कि वे समय पे ही आपके बीच में आते हैं जिस वक्त वोट का टाइम होता है। उसके बाद में 5 साल तक आपकी कोई सूद नहीं लेता, आपको कोई पूछता नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, आपके परिवार से मतलब नहीं, आपके दुख से मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर कहीं घटना होती है, कोई मृत्यु हो जाता है, या कोई मतलब जो मारे दिया जाता है, या किसी की बहन बेटी के साथ में अत्याचार कर दिया जाता है, तो उसमें राजनीति रोटी सेकने के लिए हर एक पार्टी का व्यक्ति भाग भाग के वहाँ पर दौड़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं लाइट में आऊँ, मैं सामने आऊँ, मैं फ्रंट पाऊँ, ताकि आने वाले समय में लोग मुझे जाना कि ये व्यक्ति वहाँ खड़ा था। लेकिन केवल क्या वहाँ जाने से या लाइट में आने से, फोटो खिंचवाने से क्या समाज की पूर्ति हो जाएगी? सर्व समाज की पूर्ति हो जाएगी? उससे कोई पूर्ति होने वाली नहीं है। जब तक जमीन पे वो काम ना हो, तो उस पर जमीन पर काम लाने वाले के लिए, जो जमीन पर काम लाओगा उसे चुनने के लिए हमें अपना माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस व्यक्ति को अपनी वोट दें। तो मैं साथियों एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी वोट डाल ले, राजनीति पार्टी ना देखो, या गांव के अंदर प्रधान हम चुन रहे, सबसे पहले उसका व्यवहार देखो
जब हम व्यवहार देखेंगे इसकी समाज के प्रति कितनी सक्रिय है, या इसका परिवार की सक्रिय कितनी रही, क्या ये समाज के हित में या गांव के हित में कुछ कार्य कर सकता है, या क्षेत्र के हित में कोई कार्य कर सकता है। जिला पंचायत या एक विधायक, क्या क्षेत्र में इसने कितने कार्य कराए, क्षेत्र के अंदर इसकी मतलब पहचान क्या है, क्या इसने क्षेत्रवासियों को दिया, क्या उनके दुख तकलीफ में वे उपस्थित हुआ, क्या या उनके जो घटना उनके साथ में हुई वहाँ पर उसने दुख प्रकट करा, या दुख प्रकट करा तो क्या वे केवल फोटो खिंचवाने के लिए गए, या उसे जमीन पर भी बुलाए, या घोषणा कर आए जो भी राजनेता लोग वहाँ पे, क्या वह व्यवस्था उन लोगों तक पहुंची फिर, या केवल मतलब एक मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर डाल के घोषणा कर दी, लेकिन उसकी व्यवस्था वहां तक पहुंची नहीं, और केवल वे लोग राजनेता लोग वहां पर फोटो खिंचवा के आ गए। तो ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, मैं तो आप लोगों से एक बात कहूँगा कि आने वाले समय में आपको जागरूक रहना है। मैं आपका मित्र सुदेश गौतम, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जाति और धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है, इतना मेरा सिर्फ मानवता से ज़्यादा संबंध है, और जाति और धर्म मेरे लिए पवित्र है। मैं सभी को मान सम्मान मेरे सिर माथे पे है, लेकिन जो जाति और धर्म के नाम पे इंसानियत को लड़ा रहे, मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों का दुश्मन हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं भाई सुदेश गौतम, कभी तुम बुद्ध बन जाते हो, कभी तुम इस्लाम धर्म को मानते हो, कभी तुम किसी धर्म को मानते हो, कभी फलाने धर्म को मानते हो, कभी हिंदू धर्म को मानते। अरे मेरे लिए सबसे पहला धर्म है इंसानियत का, मानवता का। अगर मेरे घर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर जिसमें सांस चल रही, अगर मानवता ही नहीं है तो धर्म की प्रक्रिया क्या होगी? क्या धर्म मेरे परिवार को या जाति मेरे परिवार को पाल देगी, या मेरे परिवार की व्यवस्था कर देगी? सबसे मेन बात हमें ये देखना चाहिए भाई कि हम सबसे पहले इंसान हैं। जो इंसानियत की बात करेगा वही राष्ट्र हित की बात कर सकता है। जो धर्म और जाति की बात करेगा उसके अंदर राष्ट्र हित की नहीं, केवल धर्म और जाति की लूट के बात करेगा। मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। इस देश का मैं नागरिक हूँ, मैं राष्ट्र मेरे लिए सबसे प्रिय है। धर्म से पहले राष्ट्र और इंसानियत, और सबसे पवित्र मेरे लिए ग्रंथ है भारत का संविधान। तो साथियों, मैं तो उसको मानता हूँ तहे दिल से, और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसे भी चुने अपने माइंड सेट करके और अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके परिवार की व्यवस्था और सुरक्षा कर सके। नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी को सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत का संविधान।